बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब है। मुझे मेरी फुफ्फो ने पाला है और मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। मेरे वालिदैन लंदन में होते हैं। मेरे 2 भाई और भी हैं जो वहीं लंदन में मेरे वालिदैन के पास रहते हैं। असल में मेरे वालिद का सारा बिजनेस लंदन में ही है। शादी तो उन्होंने पाकिस्तान में की थी, मगर शादी के बाद वो हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो गए। मेरी दादा और दादी फौत हो गए थे। बस मेरी एक फुफ्फो थी जिनकी शादी मेरे वालिद ने ही की थी, मगर शादी के बाद फुफ्फो की अपने शौहर से ना बन सकी और 3 साल बाद इन्हें तलाक हो गई। तभी वालिद साहब ने इन्हें लंदन अपने पास बुलवाया। तब मैं 3 साल का था। कुछ अरसा लंदन रहने के बाद वालिद साहब ने अपनी बहन की दूसरी शादी करने का फैसला किया। आखिर कब तक वो ऐसी जिंदगी गुजार सकती थी, मगर फुफ्फो ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि अब वो ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती है। इन्हीं दिनों मेरी वालदा उम्मीद से थी। फुफ्फो पाकिस्तान आना चाहती थी, तब भी वालिद साहब ने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया, मगर वो हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ले आई। मेरे वालिदैन को इस बात पर कोई एतराज ना था। वालिद फुफ्फो को खुश देखना चाहते थे। फुफ्फो शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती। उन्होंने पाकिस्तान आकर मुझे बहुत प्यार से पाला और मुझे एक अच्छे स्कूल से तालीम हासिल करवाई। हमारा सारा खर्च मेरे वालिदैन उठा रहे थे। किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो भी मुझसे मिलने आते थे, मगर मेरे भाई कभी पाकिस्तान नहीं आए और आना भी नहीं चाहते थे। शायद वो वहीं पर जिंदगी गुजारना चाहते थे। मैंने अभी बीए ही किया था कि एक दिन बड़ी अफसोसनाक खबर आ गई। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। हालात ऐसे थे कि मैं और मेरी फुफ्फो में से कोई भी वहाँ ना जा सका। वालिदैन के फौत होते ही मेरे भाइयों ने हमसे नाता खत्म कर दिया और हमें खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। हालात खराब होने की वजह से मैं तालीम जारी न रख सका और मैंने जॉब कर ली। मैं जवान हो चुका था और अब फुफ्फो को मेरी शादी की फिक्र लग चुकी थी। मेरी जॉब भी एक अच्छे इदारे में लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। बिला आखिर मेरी फुफ्फो ने एक लड़की पसंद करके मेरी शादी कर दी। शादी की पहली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी नहाने गई हुई थी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो पूरे 3 घंटे बाद नहा कर निकली। मैं डर ही गया था कि मेरी बीवी शुमाइला को कुछ हो तो नहीं गया। जब वो नहा कर निकली तो मैंने उससे पूछा कि तुमने 3 घंटे सिर्फ नहाने में लगाए? तो वो बोली, मैं ऐसे ही नहाती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं ये देखकर हैरान था कि कोई इतनी देर भी नहा सकता है क्या। फिर उसने झाड़ू उठाया और कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। खैर, नई नवेली दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती थी, लेकिन वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी इसी हरकत पर मुझे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। घर में सिर्फ मैं और मेरी फुफ्फो रहते थे। थोड़ी ही देर के बाद फुफ्फो हमारे लिए नाश्ता लेकर आई, जो कि अब ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। मैंने उनसे शिकवा किया। मैंने कहा, आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी? मेरी बात सुनकर फुफ्फो परेशान हो गई। मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मेरी देखी बाली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने फुफ्फो से कहा कि वाकई लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी बच्ची है। मैं इसके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहते कहते चुप हुआ। फुफ्फो को तजस्सुस हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या? मैंने कहा कि मेरी बीवी सुबह नहाने गई थी तो 3 घंटे बाद नहा कर निकली। फिर नहा के आने के बाद उसने कमरे की सफाई शुरू कर दी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी बात सुनकर फुफ्फो को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने सोचा, न जाने क्या बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सफाई पसंद है, हर वक्त तुम्हारा घर चमका कर रखेगी। मैंने भी उसके बारे में यही बात सुनी थी कि ये बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, इसलिए मैंने इसकी शादी तुमसे करवाई कि वो एक लड़की है, अब तुम्हारा घर शीशे की तरह चमकता रहेगा। फुफ्फो ने खुश होकर कहा। मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा इन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, बिला वजह मैं ही बुरा बन जाऊंगा। पहले दिन ही मेरी बीवी की बुराइयां करके मैंने दोबारा फुफ्फो से बीवी के मुताल्लिक इस किस्म की कोई बात नहीं की कि मेरी बीवी ने और मैंने मिलकर नाश्ता किया। यूं हंसी खुशी हमारी एक खुशगवार जिंदगी का आगाज हो गया। शुमाइला बहुत खूबसूरत और सुगर लड़की थी। मुझे उससे कोई शिकायत ना थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती। सुबह सवेरे मुझे नाश्ता देकर ऑफिस भेजती। मेरे कपड़े वक्त पर धुले होते, इस्त्री हुए मुझे मिलते। खाना वक्त पर मिलता। उसमें एक अच्छी बीवी होने वाले सारे गुण थे। बस मसला सिर्फ एक ही था और वो एक अजीब मसला था। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं ऑफिस से वापस आता तो शुमाइला नहाने में मसरूफ हो जाती या फिर घर के झाड़ू पोंछे में लग जाती थी। मैंने सोचा कि मैं इस मामले में कोई दखल ना दूंगा। आखिर उसके साथ ये मसला है तो इसमें बहुत सारी अच्छी आदतें भी हैं। उसने मेरा घर अच्छे से संभाला हुआ है।
मेरा हर काम वो वक्त पर कर देती है, तो मेरा शिकवा करना जायज नहीं। उसकी एक खामी को देखकर मैं उसकी बहुत सारी खूबियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने उसकी इस आदत के साथ समझौता कर लिया और हमारी जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। यहाँ तक कि 1 महीना हो गया, लेकिन इस 1 महीने में मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये सब इतना आसान नहीं था जितना आसान मैं समझ रहा था। पहली बार मुझे ताज्जुब महसूस हुआ जब मैंने उससे कहा कि आज हम बाहर से खाना खाएंगे, तो वो खुश हो गई। वो तैयार होने के बहाने नहाने चली गई, मगर 3 घंटे बाद नहा कर निकली। तब तक मेरा मूड ऑफ हो चुका था। मैंने ऑर्डर करके खाना घर पर ही मंगवा लिया। जब मैंने उसे कहा कि खाना घर पर मंगवा लिया है, तब उसने बजाय गुस्सा होने के खुशी का इजहार किया और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। मैं भी चुप होकर खाना खाने लगा। मगर मैं एक बात नोट करता, मेरी बीवी जब भी नहा कर निकलती बहुत खुश होती और मुंह ही मुंह में गुनगुनाती रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास जरूर हुआ था। उस दिन के बाद मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि आखिर चक्कर क्या हो सकता है। मैं तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीने में मैंने उसकी कोई बात ना मानी हो। मैंने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरा घर संभाला हुआ था और मेरा हर काम वक्त पर करती थी। तब मेरा भी फर्ज था कि मैं उसका ख्याल रखूं। मगर आज पहली बार मुझे अंदाजा हो रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में भी बीवी के बारे में सोचता रहा। अजीबो गरीब बातें मेरे जहन में गूंजती रही कि क्या कोई इतनी देर भी नहाता रहता है। मैं जब भी घर आता हूँ, मेरी बीवी नहाने चली जाती है। रात को भी उठकर दो दफा नहाती है या फिर कमरे की सफाई में लगी रहती है। जरूर वो नहाते हुए कुछ उल्टा सीधा करती है या उसे कोई बुरी आदत जरूर है। वो जब दिन में कई बार नहाती है। मुझे अपने ही ख्यालात पर नदामत होने लगी। मैं उसके मुतालिक इस तरह की बातें सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इंसान था और मर्द था, और मर्द का शक होता है। छोटी सी बात पर मेरे जहन में भी शक बैठ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इन्हीं बातों को सोचता हुआ मैं वापस आ गया तो शुमाइला मुझे कहीं नजर न आई। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे नजर न आई। तो मैं परेशान हुआ, क्योंकि उसका मायका दूर था। वो अकेले कहीं नहीं जाती थी, बल्कि जब से शादी होकर आई थी उसने भी कभी वहाँ जाने का नाम नहीं लिया था। कहती थी कि मेरा दिल वहाँ नहीं लगता, मुझे अपना घर अच्छा लगता है और मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, क्या तुम्हें अपने वालिदैन की याद नहीं आती? तो उसने कहा कि मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं अपने ही घर में खुश हूँ। जब वो मुझे पूरे घर में ना मिली तो अचानक मुझे वॉशरूम का ख्याल आया। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मेरी बीवी वॉशरूम में सो गई थी। मैं हैरान हुआ कि ये क्या पागलपन है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो बेहोश हो गई हो, लेकिन जब मैंने उसे हिलाया तो उसने आंखें खोल ली, यानी वो बेहोश ना थी, वो सो गई थी। मैंने उसे कहा तो वो बाहर आ गई। मैंने कहा, शुमाइला तुम्हें क्या हो गया है? तो उसने कहा कि सफाई करते हुए मेरी आंख लग गई। मैंने कहा, आखिर तुमने क्या पागलपन अपने ऊपर सवार कर रखा है? उसने कहा, नहीं, आप नहीं जानते, वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था। मैं कब से साफ कर रही थी, लेकिन साफ नहीं हो रहा था। इतनी गंदगी थी कि साफ करते करते मुझे नींद आ गई। जब उसने ये बात की तो मुझे 100% यकीन हुआ था कि या तो वो पागल है या फिर कुछ और ही मामला है। मैं मामले की तह में जाना चाहता था। मैंने उसे कुछ कहा नहीं और जहन में प्लानिंग करने लगा कि कैसे पता लगाऊं कि आखिर मसला क्या है। मैंने उसे कहा, काफी दिन हो गए हैं तुम मायके नहीं गई हो, अपने वालिदैन के पास जाओ, वो तुम्हें याद कर रहे होंगे। तो इस बात पर उसका मूड खराब हो गया। उसने कहा कि मैं उसके घर से कहीं दूर नहीं जाना चाहती और मायके बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी अम्मी की याद नहीं आती? तो इस बात पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं इसकी वालदा से मिला था और वो बहुत अच्छी खातून थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनकी बेटी उनसे नफरत करे, हालांकि मैं खुद उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मेरी बात पर वो नाराज हो गई और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और अपने वालिदैन के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि सब मुझे जालिम समझेंगे, उसके वालिदैन सोचेंगे कि मैं उससे उनके पास लेकर नहीं आता हूँ। उसे समझाने में और उसे मनाने में मुझे बहुत वक्त लगा था। बहरहाल मैं उसे वहाँ भेजना चाहता था ताकि वो कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रहे। शायद ऐसा करने से वो ठीक हो जाए। शाम तक मैंने उसे मना लिया। वो एक शर्त पर मानी थी कि वो एक दिन वहाँ रहेगी और मैं उसे लेने आ जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे सुबह ही लेने के लिए आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई। जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था वो बार बार कह रही कि मुझे जल्दी लेने आना। मैंने कहा कि घर में तुम अकेली होती हो, फुफ्फो भी नीचे कम आती हैं, क्या तुम बोर नहीं होती? उसने कहा कि नहीं,
मुझे अपने घर में बहुत मजा आता है। अब यही मेरा घर है और मुझे यहाँ रहना है, तो बोरियत कैसी। मैंने सोचा कि घर में बोला इसे क्या मजा आता होगा। जब मैं इसके वालिदैन के पास इसे लेकर गया तो मैंने देखा कि वो बहुत उदास है। इस तरह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। लड़कियां तो शादी के बाद बार बार वालिदैन के घर जाने की जिद करती हैं। इस लड़की के साथ आखिर क्या मसला था कि ये वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। मैं इसे छोड़कर आ रहा था तो वो मेरे पास आई और कहा कि बात सुनिए। मैंने कहा हाँ बोलो। तो वो कुछ कहते कहते चुप हो गई, आगे नहीं बोल पाई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर मैंने सोचा कि जब तक मैं सच्चाई ना जानूं तब तक इसे कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं ही बुरा बन जाऊंगा। घर आकर मेरे जहन में उसकी बात ही चल रही थी। उस वक्त भी बजाय इसके कि वो मायके पर जाने पर खुश होती, उसे वापस आने की फिक्र। अब तो मुझे यकीन आ चुका था कि कुछ ना कुछ जरूर है, मगर क्या। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये मेरे सामने नफसियाती होने का ड्रामा कर रही है, हालांकि हकीकत कुछ और है। ये मुझे बेवकूफ बना रही थी। ये बातें सोच सोच कर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मुझे सच्चाई जानना थी, लेकिन मैंने सोचा ये तब ही मुमकिन है जब मैं वॉशरूम में एक कैमरा लगा दूं और बीवी को घर ले आऊं, फिर देखूं वो क्या करती है। फिर सोचा कि ये गलत बात है और गुनाह भी, इस तरह की हरकत करना। फिर दिमाग में आया कि फुफ्फो को सारी हकीकत बता देता हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके कि आखिर मामला क्या है। इत्तेफाक से उसी वक्त मेरी फुफ्फो आ गई। मुझे परेशान देखा तो मैंने परेशानी की उनको वजह बताई। मैंने कहा कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से कर दी है। मुझे तो इस लड़की का किरदार मशकूक लग रहा है, अजीबो गरीब हरकतें करती रहती है। फुफ्फो ने पूछा ये कैसी हरकतें। मैंने कहा कि सारा दिन और सारी रात जब देखो नहाती रहती है। 24 घंटे में कुछ 10 बार नहा लेती है और 2-2, 3-3 घंटे नहाती है। और जब नहा कर आती है तो कमरे की सफाई शुरू कर देती है, जबकि आप देख ही रही हैं कि घर में सिर्फ हम दो ही हैं। आप तो ऊपर रहती हैं, घर में मिट्टी तक नहीं होती। सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं। क्या समझती है कि मैं अंधा हूँ या बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो बार बार अपने वालिदैन के पास जाने की जिद करती है और वहाँ जाकर खुश होती है, लेकिन ये लड़की तो अजीब लड़की है। मैं इसे इसके वालिदैन के घर जाने का कहता हूँ तो मुंह बना लेती है और कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना है। सारा दिन काम पर होता हूँ, फिर अकेले घर में भला क्या मजा आता होगा इस लड़की को। इस लड़की का मामला मेरी समझ से बाहर है। कल मैं इसे इसके वालिदैन के पास छोड़कर आया तो खुश होने की बजाय वो उदास हो गई। फिर कहने लगी कि जल्दी लेने आना। मैंने पप्पो को सारी बातें बता दी तो वो वाकई परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वाकई लग रहा है कि हमसे गलती हुई है, मैं तुम्हारी बीवी से बात करूं। मैंने कहा कि मेरी बीवी से बात करने की क्या जरूरत है, इसके माँ बाप से जाकर बात करें कि आखिर मसला क्या है, क्यों मेरी बीवी की समझ में कुछ नहीं आता, या फिर वो ज्यादा ही मासूम बनने की अदाकारी कर रही है। दाल में जरूर कुछ काला है। वो तो अपने वालिदैन के पास जाने से खुश तक नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उसके वालिदैन भी उससे मिलने नहीं आए। इस बात से ये जाहिर होता है कि जरूर इस लड़की से कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से इसके वालिदैन इससे नाराज हैं और इससे मिलने के लिए भी नहीं आते। कल जब मैं इसे वहाँ लेकर गया तो मैंने देखा कि वो पहले ही खुश ना थी, लेकिन उसके माँ बाप भी इसे देखकर कुछ खास खुश ना हुए। फुप्पो ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उसके घर वालों से। फुप्पो के कहने पर मैं जाकर अपनी बीवी को वापस लेकर आ गया। मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था और मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी। वैसे ही मैं उसे घर ले आया था। उसने आते ही झाड़ू उठा लिया तो मैंने झाड़ू उसके हाथ से छीन लिया। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि क्या तुम पागल समझती हो मुझे? मैं पागल नहीं हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अगर अब तुमने झाड़ू उठाया या नहाने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया कि अब इसे अपने कमरे में जाने नहीं दूंगा, वहाँ पर ही कैद रहेगी। मैं ऑफिस भी नहीं गया और सारा दिन इस कैद खाने में इसको रखा। होटल से खाना लेकर आया और फिर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। और अब यही मेरा मामूल था। ऑफिस जाने से पहले मैं होटल से उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आता और उसे कमरे में बंद करके चला जाता। फुप्पो भी परेशान थी। शुमाइला से कई बार पूछा मगर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। आखिर इसके साथ मसला क्या था? अब मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती। मैं ऑफिस से वापस आता तो रात का खाना साथ लेकर आता। मैं उसे खाना भी कमरे में दे देता था। वो रोती रहती, मेरी मिन्नतें करती रहती थी, कहती थी कि मुझे मेरे कमरे में जाने दो, मैंने नहाने जाना है।
और सफाई करनी है। आज ना नहाई तो मर जाऊंगी। मैंने कहा कौन मारेगा तुम्हें? तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो रो रही थी कि फुफ्फो आ गई, उसके साथ एक औरत भी थी। फुफ्फो ने मुझे बैठाया और कहा कि आराम से इस औरत की बात सुनो। उस औरत ने बताया कि मैं शुमाइला की ममानी हूँ। दरअसल शुमाइला एक ज़हनी मरीजा है। शुमाइला जब 8 साल की थी तो सफाई की जिम्मेदारी शुमाइला की माँ ने उस पर डाल दी। छोटी सी बच्ची पर इतने बड़े घर की सफाई की जिम्मेदारी कोई पागल औरत ही डाल सकती। तमाम बच्चे जब गली में खेलने के लिए जाते थे तब शुमाइला सफाई करती। एक बार सफाई करती थी तो उसकी माँ उसे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा करो। तो वह फिर दोबारा से सफाई करते। फिर एक दिन अचानक शुमाइला के बाप का फोन आया और उन्होंने कहा कि शुमाइला जख्मी हो गई है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ये सुनकर मैं दौड़ी गई। वहाँ जाकर देखा शुमाइला बहुत जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पागल भाभी ने इसका ये हशर कर दिया है। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। काफी वक्त लगा इसके जख्म भरने में। फिर मैंने शुमाइला से पूछा कि क्या बात हो गई थी, तो उसने कहा कि मामी मेरे कपड़े बहुत मैले हैं, मुझसे बदबू आ रही है, मैंने नहाना है और घर की सफाई भी करनी है, वरना अम्मा मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया है तुम्हें, खैर तो है ना? मगर वो बार बार यही कह रही थी कि मुझसे बदबू आ रही है, मैंने नहाने जाना है, जबकि उसने बिल्कुल साफ कपड़े पहने हुए थे और कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। जब वो ठीक हो गई और हम उसे अस्पताल से घर लेकर आए, घर आते ही उसने कमरे की सफाई की और नहाने चली। फिर वो 2 घंटे तक यूं ही नहाती रही। मैं समझ चुकी थी कि बच्चे के दिमाग पर असर हो गया है। मैं इसे बहुत समझाती मगर वो एक ही बात करती, अम्मा मुझे मार देगी। फिर शुमाइला के बाप ने बताया कि असल में उस दिन उसने घर की सफाई नहीं की थी और ये बच्चों के साथ खेलती रही, जिसकी वजह से इसके कपड़े खराब हो गए और पसीने की वजह से इसमें से बदबू आ रही थी, जिस पर इसकी माँ ने इसकी ऐसी हालत कर दी। मैं उसी वक्त समझ गई कि शुमाइला के लाशौर में ये बात बैठ गई है, क्योंकि इस उम्र में जो चीज बच्चों के जहन में बैठ जाए उसके अंदर से निकल नहीं सकती। मैंने शुमाइला के बाप से कहा कि बच्चे का नफ्सियाती इलाज करवाएं, वरना वो नफ्सियाती मरीजा बन जाएगी। लेकिन भाई भी अपनी दुनिया में मगन रहते थे, उन्होंने शुमाइला का इलाज नहीं करवाया। मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वक्त के साथ साथ इसकी बीमारी इतनी ज्यादा होगी कि शादी के बाद भी वो ये सब करेगी। शुमाइला की ममानी का हर हकीकत पर मबनी था और मुझे इस बात की समझ आ गई कि बचपन का ये वाकया उसके जहन में बैठ गया था और मैं इस मासूम लड़की को बदकिरदार समझ रहा था। मैंने उसके साथ जो सलूक किया, उसे कमरे में बंद रखा, इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने उसे कमरे से निकालकर उससे माफी मांगी, कमरे में ले जाकर उसे बड़े ही प्यार से समझाया और फिर अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। अगले रोज मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, इलाज करवाया। अगर आप पहले आ जाते तो ये कब की ठीक हो चुकी होती। खैर अब थोड़ा वक्त लगेगा, मगर शुमाइला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 साल के मुसलसल इलाज के बाद मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो मेरे साथ घूमने भी जाती है, 2-2 घंटे नहाती भी नहीं। और एक खुशखबरी ये है कि वो अब उम्मीद से है, वो माँ बनने वाली है और मैं बाप। आज मेरी जिंदगी तो बहुत खुशहाल हो गई है। आखिर में यही कहूँगा कि बचपन में अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये उम्र इनके खेलने की होती है। डांटने की बजाय बच्चों को प्यार से समझाएं ताकि वो ज़हनी दबाव का शिकार न हो।